दोस्तों, हम सबके जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हम ज़िंदगी से अपनी उम्मीद खो चुके होते हैं। हमें हर तरफ अंधेरा नज़र आता है और ऐसा लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इन परिस्थितियों में जिनके पास ज़िंदगी जीने का कोई कारण नहीं होता, वो हार कर अपने जीवन की समाप्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वही इंसान इन परेशानियों को हरा सकता है जिसके अंदर जीने का कोई कारण हो, एक जुनून हो, कुछ करने का, एक ऐसा लक्ष्य हो जिसे पूरा करने के लिए हम कहें कि हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि इसे हासिल नहीं कर लेते। जिस इंसान के जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उसके जीने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जीवन का ये अर्थ, ये उम्मीद ही है जो इंसान को जीने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि किस प्रकार विपरीत समय में भी आप ज़िंदगी का मीनिंग ढूंढ सकते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के बारे में। इस बुक की अंग्रेज़ी भाषा में ही मिलियंस प्रतियां बिक चुकी हैं और इसे 21 दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान विक्टर फ्रैंकल और उनकी पूरी फैमिली को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था। वहाँ उन्होंने जो यातनाएं सही, उसे पढ़कर और सुनकर हमारी रूह तक कांप जाती है। इस दर्दनाक ज़िंदगी से बाहर आने के बाद विक्टर फ्रैंकल ने यह बुक लिखी और इसमें वहाँ के नर्क का वर्णन किया और यह बताया कि आखिर वह कौन सी चीज़ थी जो उन कैदियों को जीवित रखती थी, जिनके हर आने वाले सेकंड पर मौत दस्तक देती थी। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, फिलोसोफर और एक ऑथर थे। वे लोगोथेरेपी के फाउंडर थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने 3 साल यातना कैंपों में बिताई। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि उन कैदियों की मृत्यु सबसे पहले होती थी जो अपने भविष्य की उम्मीद खो चुके थे। वे इसलिए नहीं मरे कि उनके पास भोजन या दवा नहीं थी, बल्कि जिस चीज़ ने उन्हें मारा वो चीज़ थी उनकी ज़िंदगी में किसी उद्देश्य का न होना। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए वे उम्मीद रखते। विक्टर फ्रैंकल इस नर्क जैसी जगह से निकलने में इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उनके पास उनकी लाइफ का एक मीनिंग था। उन्होंने यह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी कि युद्ध समाप्त होगा तथा एक दिन वे यहाँ से बाहर जाएंगे और अपनी पत्नी से मिलेंगे, जबकि उन्हें यह पता भी नहीं था कि वह जिंदा भी हैं या नहीं। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपनी लाइफ के उद्देश्य को जरूर पूरा करेंगे। कंसंट्रेशन कैंप में कैदियों को बहुत भयानक यातनाएं दी जाती थी। वहाँ कैदियों को ले जाकर 2 लाइनों में खड़ा कर दिया जाता था। एक लाइन में वे कैदी होते थे जो दिखने में एकदम ठीक ठाक होते थे और जो काम कर सकते थे, और दूसरी लाइन में वे कैदी होते थे जो कमज़ोर और काम करने के योग्य नहीं होते थे। उन्हें गैस चैम्बर में मौत की नींद सुला दिया जाता था। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि वहाँ उनसे उनका सारा सामान छीन लिया जाता था। विक्टर फ्रैंकल ने अपने पास अपने जीवन की जमा पूंजी के रूप में इस बुक के हाथ से लिखे हुए पन्ने रखे हुए थे, लेकिन उनकी वर्षों की मेहनत पर उस वक्त पानी फिर गया जब उनसे वह पन्ने भी छीन लिए गए। कैदियों की मुक्कों, लात, घूसों के साथ बर्बरता से पिटाई की जाती थी। उन्हें जरा जरा सी बात पर जमकर पीटा जाता था। खाने के नाम पर उन्हें ना के बराबरी खाना दिया जाता था। 6 महीने तक एक ही कपड़े को पहनाया जाता था। कई दिनों तक वे अपने शरीर को साफ नहीं कर पाते थे। वहाँ हर कैदी के मन में कभी न कभी आत्महत्या का विचार अवश्य आता था। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि मैंने पहले दिन से ही यह सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं उन करंट वाले तारों को गले नहीं लगाऊंगा जिनसे अधिकांश कैदी आत्महत्या करते हैं। वहाँ बचे रहने का बस यही उपाय था, पूरी तरह से फिट दिखना। यदि किसी अधिकारी को यह पता चल जाता था कि ये कैदी फिट नहीं है तो उसे गैस चैम्बर के हवाले कर दिया जाता था। ऑथर कहते हैं कि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन आपकी वह क्षमता नहीं छीनी जा सकती कि आप परिस्थितियों का सामना किस नज़रिए से करेंगे और किस मार्ग का चयन करेंगे। दुख इंसान के जीवन का एक अभिन्न भाग है। यह आपके ऊपर है कि आप इस परिस्थिति को कैसे डील करते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें हमारे जीवन का अर्थ दे सकते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में कोई नहीं जानता था कि वह कब तक जेल में रहेगा। जो बंदी भविष्य के प्रति अपना विश्वास खो देता था, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। वह खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के हवाले कर देता था। विक्टर बताते हैं कि एक दिन मेरे सीनियर ब्लॉक वार्डन ने मुझे बताया कि उसने कल एक सपना देखा है जिसमें उसे पता चला कि 30 मार्च को वह आज़ाद हो जाएगा। उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि उसकी आज़ादी का दिन नज़दीक आ रहा है, लेकिन युद्ध से आने वाली खबरों को सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि 30 मार्च तक हम आज़ाद हो पाएंगे। 29 मार्च को उस आदमी को बहुत तेज़ बुखार आ गया। 30 मार्च को वह बेसुध हो गया और 31 मार्च को उसने यह संसार छोड़ दिया।
लोगों के लिए यह टाइफस के रोग के कारण हुई मृत्यु थी, लेकिन हकीकत में उसकी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उसने जिस आज़ादी की उम्मीद की थी वह उसे नहीं मिली और वह अंदर से पूरी तरह टूट गया, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई और उसे रोग ने जकड़ लिया। जीने की आस खत्म होते ही उसका सारा संसार उजड़ गया। कंसंट्रेशन कैंप में अधिकांश मौतें क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान होती थी, क्योंकि उस दौरान बंदियों को यह उम्मीद होती थी कि वे फेस्टिवल तक रिहा हो जाएंगे और घर जाकर अपने परिवार के साथ फेस्टिवल मनाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता था तो उनके जीने की आस टूट जाती थी, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती थी और उनमें से अनेक कैदी दम तोड़ देते थे। ऑथर कहते हैं कि जीवन का सही मीनिंग यही है कि हम प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और वे सभी कार्य पूरे करें जो जीवन ने हमारे लिए तय कर रखे हैं। हर व्यक्ति के जीवन का अर्थ अलग अलग हो सकता है। जो इंसान इस अर्थ को ढूंढने में कामयाब हो जाता है वही मुश्किल समय से निकलकर बच पाता है। विक्टर फ्रैंकल इस कैंप से निकलने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को एक अर्थ दिया था। जब उनकी वर्षों की मेहनत वह बुक नष्ट कर दी गई तो एक पल के लिए तो ऑथर को लगा कि मानो उनका सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उस बुक को दोबारा लिखने का काम शुरू किया और अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दिया कि वे इस बुक को पूरा करेंगे। उस ज्ञान को जो उन्होंने वर्षों की रिसर्च से हासिल किया था उसे दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसी का परिणाम है कि आज वही बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग दुनिया की बेहतरीन बुक्स में से एक है, जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। दोस्तों, हमें देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2, लोगोथेरेपी। हर आदमी के लिए उसके जीवन का अर्थ अलग अलग हो सकता है, जो दिन या घंटे या हर क्षण के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। हर आदमी का अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। इसलिए हर आदमी का काम अनूठा है और उसे पूरा करने का अवसर भी अनूठा है। ऑथर कहते हैं कि जीवन का अर्थ हमेशा बदलता रहता है, लेकिन यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। जीवन का अर्थ तलाशने के लिए विक्टर फ्रैंकल यहाँ 3 रास्ते बताते हैं। 1 वर्क, 2 लव, 3 सफरिंग। इनमें सबसे पहला तरीका कार्य की उपलब्धि का तरीका है। दूसरा किसी अनुभव से संबंधित है, जैसे सच्चाई, अच्छाई या सुंदरता, जैसे नेचर को एक्सपीरियंस करना, किसी इंसान से प्रेम करना। ऑथर कहते हैं कि इंसान प्रेम की ताकत से ही अपने प्रियतम की अच्छाइयों और गुणों को जान पाता है। इसके साथ ही वह यह भी जानता है कि उसमें क्या संभावनाएं मौजूद हैं जो प्रकट हो सकती हैं। जीवन में मीनिंग ढूंढने का तीसरा तरीका दुख या कष्ट के रास्ते से होकर आता है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी होपलेस सिचुएशन क्यों ना आए, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस समय में भी जीवन का अर्थ ढूंढ सकते हैं, बल्कि ऐसे समय में हम अपनी संभावनाओं को खोजकर उस विपदा को अवसर में बदल सकते हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं तो हमें अपने आप को बदलना होता है। विक्टर फ्रैंकल यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग डॉक्टर मेरे पास आए और मुझसे अपनी उदासी से छुटकारा पाने की सलाह मांगने लगे। 2 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। मैंने उनसे पूछा कि यदि आपकी पत्नी के स्थान पर आपका निधन हो गया होता और आपकी पत्नी आपके बिना जीवित रहती तो क्या होता। इस पर उन्होंने कहा कि उसके लिए यह सहन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। वह ये सब कैसे सहन करती। मैंने कहा, देखा डॉक्टर, आपने अपनी पत्नी को उस कष्ट से बचाया है। आज आप उसे याद करते हुए शोक मना रहे हैं, लेकिन यदि आपका निधन हुआ होता तो यह सारी पीड़ा आपकी पत्नी को सहनी पड़ती। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और बिना कुछ बोले शांत भाव से मेरे ऑफिस से निकल गए। यह जरूरी नहीं है कि जीवन का अर्थ पाने के लिए आपके जीवन में दुख या कष्ट का होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि दुख या कष्ट के दौरान भी आप जीवन का अर्थ पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मनुष्य अपना जीवन सिर्फ जीता नहीं है, बल्कि लगातार यह तय करता है कि आगे उसका जीवन, उसका अस्तित्व कैसा होगा और वह क्षण क्या बनेगा। खुशी के पीछे भागने से खुशी हासिल नहीं होगी, बल्कि यह आपके पास अपने आप ही आएगी जब आपके पास खुश होने का कोई कारण होगा। विक्टर फ्रैंकल के अनुसार लाइफ का मीनिंग जानने का मतलब है कि आप इस बारे में जानो कि किसी भी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जब एक बार आप यह जान लेते हैं तो आपके सामने एक मीनिंग और एक उद्देश्य आ जाता है। दोस्तों, इस प्रकार इस बुक से हमने सीखा कि किस प्रकार जीवन का एक अर्थ होना हमें ज़िंदगी के हर मुश्किल हालात से लड़ना सिखाता है और वहाँ से हमें बाहर निकालता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप मिस न कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों।